हमारे यहां लिखा है कि जहां गौएं हैं वहां दरिद्रता नहीं हो सकती। ये रावण कह रहा है, और की तो बात ही छोड़ दीजिए। रावण कहता है विभीषण को लेकर के कि जहां गायें हैं वहां दरिद्रता नहीं होगी, जहां भगवती गौ की पूजा होगी, जहां भगवती गौ की सेवा होगी, वहां लक्ष्मी जी निश्चित ही रहेंगे। हमारे यहां याज्ञसेनी यज्ञमयी गौ कहा गया है, होम धेनु कहा गया है। गौएं यज्ञमयी हैं, गौओं से ही यज्ञ होगा। गाय के गोमूत्र, गाय के गोबर, गाय के दूध, गाय के दही, गाय के घी से ही पंचगव्य बनेगा। और जब पंचगव्य बनेगा तभी जाकर के यजमान कोई तैयार हो सकता है। यज्ञ का कोई यजमान बने तो उसको पहले पंचगव्य प्राशन करना पड़ता है। पंचगव्य प्राशन करके वो स्नान करके क्षौर करेगा तभी यज्ञ का अधिकार मिलेगा। आजकल तो भाई फैशन का जमाना है, बात अलग है, लेकिन आज भी होता है। यज्ञ में वही व्यक्ति यजमान बन सकता है जो पंचगव्य प्राशन करके और पंचक्षौर करा ले और बाल बनाने के बाद फिर जाकर के यज्ञ में भाग लेगा। तो अगर गाय ही नहीं है तो जो है पंचगव्य बनेगा कैसे? भैंस और सुअर के दूध से ये सब नहीं बन सकता है। क्यों? कि गौ माता को ही ये अधिकार है। इसलिए गाय को हमारे यहां याज्ञसेनी यज्ञमयी गौ कहा गया है, होम धेनु कहा गया है। हमारे यहां लिखा है कि जहां गौएं हैं वहां दरिद्रता नहीं हो सकती। ये रावण कह रहा है, और की तो बात ही छोड़ दीजिए। रावण कहता है विभीषण को लेकर के कि जहां गायें हैं वहां दरिद्रता नहीं होगी, जहां भगवती गौ की पूजा होगी, जहां भगवती गौ की सेवा होगी, वहां लक्ष्मी जी निश्चित ही रहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। पहले हम एक गाय रखते थे क्योंकि हम किसी से मांगते तो है नहीं। एक गाय रखते थे तो भी गाड़ी चलती थी। अब एक की जगह पर 18 हो गई है तो भी गाड़ी चल रही है, और वही चला रही है और पहले से ज्यादा आनंद है। तो हम अपना अनुभव बता रहे हैं। बहुत से महापुरुष हैं, 10-10 हजार, 50-50 हजार गौएं। सबसे अधिक पूरे भारत में गौएं आपके राजस्थान में ही हैं। पथमेड़ा की तो बात ही अलग है। पथमेड़ा सरकार की तो महिमा ही है। और मलुक पीठाधीश्वर जो इस समय सीकर रेवासा धाम के भी पीठाधीश्वर हैं, कम से कम 50,000 गौओं की अकेले जिम्मेदारी वो निर्वहन कर रहे हैं और कह रहे हैं कोई कमी नहीं। हम लोग सोचते हैं कि गाय रखेंगे तो दरिद्र हो जाएंगे, कहां से खर्चा आएगा। गौ माता स्वयं सब कुछ देती हैं। हम अहमदाबाद से घी मंगाते हैं गाय का, तो हमने उनसे पूछा कि आप हमको 600 रुपए किलो घी देते हो, ये तो डुप्लीकेट होगा। वो कान में अंगुली डाल लिए, कहे महाराज मैं जैनी हूं, हम कभी पाप नहीं करते हैं और मैं आपको शुद्ध घी दे रहा हूं। हमने कहा तो लाभ कैसे? उन्होंने कहा कि मैं आपको अगर 600 रुपए किलो घी दे रहा हूं तो आप सुनिए, मैं गाय का गोबर भी बेचता हूं। गाय के गोबर का हवन के लिए मैं उपला कंडा बना करके बेचता हूं। 50 रुपए का मेरे 2 बंडल जाते हैं। गोबर भी हम बेचते हैं। मैं 50 लाख का प्रति वर्ष गऊ के गोमूत्र को बेचता हूं। इसके अतिरिक्त मैं 20 रुपए का पैकेट स्टेशनों पर गाय का जो छाछ है उसको मैं बेचता हूं। मैं मक्खन भी बेचता हूं। इसलिए हमको 600 रुपए शुद्ध घी देने में भी फायदा है। कहने का मतलब, और वो कह रहे हैं कि हम कभी भी अपने धर्म से समझौता नहीं करते। अहमदाबाद की घटना आपको बता रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि जहां गौ माता है वहां कभी दरिद्रता आ ही नहीं सकती है। यत्र गावस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भगवान तो यह कह रहे हैं, गावों में चाग्रतः संतु, गावों में संतु पृष्ठतः, गावों में सर्वतः संतु, गवाम मध्य वशाम में हम। इसलिए पृथ्वी पर जब भी कष्ट होता है तो पृथ्वी गौ रूप धारण करके भगवान के दरबार में जाती है।